बेटी तो हिंदुस्तानी है ना, हिंदुस्तानी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। मैं तो सरेआम कह रहा हूँ, डंकी की चोट पे कह रहा हूँ। आप बताइए कि पहलवान महिलाओं को न्याय मिलना, हमारी पहलवान बेटियां थी, उन्हें न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप बताइए बीएचयू की घटना में बेटी को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बताइए आप। हाथरस की बेटी को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बताइए आप। हम तो कहते हैं बंगाल की बेटी को भी न्याय मिलना चाहिए, लेकिन गए नहीं आप। संभल जाने की जल्दी है, बंगाल जाने के बिल्कुल समय नहीं मिलता आपको, बिल्कुल समय नहीं मिलता अनुराग भदौरिया जी। ना आपको मिलता है ना राहुल गांधी को मिलता है बंगाल जाने का समय। और यही सवाल तहसीन पूनावाला जी से पूछूंगी। तहसीन पूनावाला जी, सवाल ये है कि संभल में जो हुआ, अगर ये मैटर सब जुडिस है तो सबको संयम बरतना चाहिए। लेकिन क्या खुली छूट है राहुल गांधी को बोलने की, अखिलेश यादव को बोलने की? और अगर नहीं बोलने की छूट तो वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है राज्य के, उनकी इजाजत नहीं है बोलने की, नंबर 1। नंबर 2, वो कह रहे हैं कि बाबर, बांग्लादेश और संभल, तीनों जगह जिन्होंने अराजकता की और जो वार कर रहे हैं वो एक डीएनए के हैं। इसमें गलत क्या है? क्या गलत है? करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। नाविका जी, मैं अनुराग भाई की बात से थोड़ा सा मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, राधिका से मैं अग्री करता हूँ। जब भी मैं आपके शो पे आता था, वेस्ट बंगाल के मुद्दे पर राधिका भी लड़ती थी और लगातार विपक्ष का काम था कि वो मौजूदा सरकार, मौजूदा हुकूमत को अटैक करे। ये आपके शो पर आज जब विपक्ष मौजूदा सरकार से सवाल पूछ रहे उत्तर प्रदेश में कि उनके एसपी ने, संभल के एसपी ने कहा बाहर से लोग आए संभल के अंदर, एसपी ने कहा कि वहां पे पाकिस्तानी कारतूस मिले, तो क्या ये कर्तव्य नहीं बनता माननीय अखिलेश यादव जी का और राहुल गांधी जी का कि पूछे कि वर्तमान गृह मंत्री मुल्क के और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के क्या कर रहे? ये तो बिल्कुल फेल हो गए। जिस तरह जिस वेस्ट बंगाल में सवाल पूछा गया, करेक्ट, राधिका ने सवाल पूछा, इस तरह हम सवाल पूछ रहे। दूसरी चीज, सबका डीएनए एक है। जब डीएनए एक है, इन लोग जो आक्रमण कर रहे, चाहे वो वेस्ट बंगाल में, चाहे वो बांग्लादेश में, चाहे और, ये भाजपा के नेता के बच्चे क्यों नहीं जाते बाबर के सेना के खिलाफ लड़ने के लिए? इनके बच्चे विदेश क्यों जाते पढ़ाई करने में? मैं किसी के बच्चे के खिलाफ नहीं, वो विदेश जाए पढ़ाई करने में, खड़े कांग्रेस के नेता के बच्चे भी जाते, एसपी के नेता के बच्चे जाते, लेकिन वो जहर नहीं फैलाते। भाजपा के नेता के बच्चे बार बार कहते धर्म खतरे में, और धर्म खतरे में तो क्यों जाते? एक लाइन में मैं पहली बार आपको फैक्ट चेक करना चाहती हूं। मैं पहली बार आपको फैक्ट चेक करना चाहती हूं। मुझे 10 सेकंड और दीजिए, फिर आप कीजिए। आपने अनुराग भाई के, आपने अखिलेश यादव जी को काउंटर करने में असदुद्दीन ओवैसी साहब का बाइट लगा दिया। असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है, इसके बच्चे भी लंदन जाते हैं पढ़ने को। अगर कौम खतरे में तो इसके बच्चे क्यों नहीं जाते? सोचिए, ये सब हिंदू मुसलमान की लड़ाई करा रहे क्योंकि इनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी। माननीय अखिलेश यादव जी जो कह रहे बिल्कुल सही कह रहे, हम सब उनके साथ खड़े हैं। मैं कोई किसी को काउंटर कराने के लिए नहीं करा रही, मैंने अखिलेश और योगी को काउंटर कराया है। ओवैसी जी का ट्वीट साथ में डाला है। ओवैसी जी कभी आपके साथ हैं, कभी आपकी बी टीम है, कभी बीजेपी के बी टीम है। ये आपस में आप लोग तय करिए, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं आपसे, जो फैक्ट्स की बात है। आपने कहा संभल के एसपी ने कहा बाहर से लोग आए थे, आप गलत हैं। मैं आपको सुनवा देती हूं साउंड बाइट्स। ये लाइव रिपोर्टिंग में गौरव श्रीवास्तव, हमारे रिपोर्टर वहां मौजूद थे। लोगों ने कहा, वहां के लोगों ने कहा कि इन लोगों को हमने कभी नहीं देखा, ये किसी दूसरे मोहल्ले से आए हैं, हमारे मोहल्ले के नहीं है, हमारे यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। ये वहां के लोगों ने कहा, ये एसपी ने नहीं कहा। तो मैं कम से कम आपसे इतनी तो दरखास्त कर सकती हूं कि आप रूमर मत फैलाइए। जिस तरह से पहले एक रूमर चली कि नहीं चली कि भाई खुदाई शुरू हो गई, और ये खुदाई का रूमर रोज सुबह उठकर ओवैसी जी भी कहते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता भी कहते हैं, कांग्रेस के नेता भी कहते हैं खुदाई हो जाएगी, खुदाई हो जाएगी। भाई कहां खुदाई हो रही है? वहां पर कोर्ट ने ऑर्डर दिया, सर्वे कर लो, सर्वे हो रहा था।
खोदाई की बात किसी ने कही नहीं। बार बार ये र्यूमर फैलाया जा रहा है, ये अफवाह फैलाई जा रही है कि किसी को पता ही नहीं था, एकदम लुकी छुपे से वहां पर दूसरा सर्वे हो गया। अरे भाई, रिसीव हुआ एडवोकेट कमिश्नर का नोटिस कम से कम 12 घंटे पहले, उसके बाद सब वहां पहुंचे, पुलिस के साथ गए, ये सब कुछ रिकॉर्ड पर है। लेकिन सईद रिजवान जी, आप एक लॉयर भी हैं, मुझे ये बता दीजिए कि ये अफवाह फैलाने वाले क्या बाबर का डीएनए रखते हैं या नहीं रखते हैं? अराजकता फैलाने वाले बाबर का डीएनए रखते हैं या नहीं रखते हैं? और जो वहां जाकर जो संवेदना देने के चक्कर में पत्थरबाजों पर कोई सवाल नहीं उठाते, सिर्फ वहां के प्रशासन पर सवाल उठाते हैं, क्या वो उनका डीएनए चेक होना चाहिए कि नहीं? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। आपके सारे सवालों का बहुत आसानी से जवाब दे देता हूं। बात इशारा किया गया है कि बांग्लादेश वालों का संबल में जो हुआ, ज्ञानवापी में जो हुआ, या अयोध्या में जो हुआ, ये सब डीएनए एक है। अब इस बात पर विचलित हो रहे हैं अखिलेश यादव जी और उनके प्रवक्ता अनुराग भदौरिया। नाविका, ये किसी हिंदू का सब्जेक्ट ही नहीं है कि मुसलमान का डीएनए क्या है। बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। अरे अगर योगी जी गलत बोल रहे हैं तो मुसलमान सामने आए। अभी अतीकुर रहमान भाई सामने आएंगे और कहेंगे योगी गलत बोल रहा है। अरब के मुसलमान का, सीरिया के मुसलमान का, अफगानिस्तान के मुसलमान का, बांग्लादेश के मुसलमान का और हिंदुस्तान के मुसलमान का डीएनए अलग है। हमारा डीएनए मुगलों से अलग है। अगर अतीकुर रहमान साहब डंके की चोट पर यह बोल देंगे कि हर मुसलमान का डीएनए अलग है, तुम हिंदुस्तानी मुसलमान का अफगानिस्तान की तरफ से, सेंट्रल एशिया की तरफ से आए मुगलों का डीएनए क्यों मिला रहे हो? हमारा डीएनए भारतीय है। तो मैं मान जाऊंगा कि योगी जी गलत है। अगर अतीकुर रहमान ये नहीं बोलते और ये कहते हैं तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, 1400 साल में हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी जुड़ा है और जो भी उन पर यकीन रखता है उसका डीएनए एक है, तो इसका मतलब योगी सही कह रहे हैं। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये सवाल अतीकुर रहमान से आप पहले पूछ लो। मैं अपना टाइम अतीकुर रहमान को देता हूं, उनसे पूछो। अतीकुर रहमान बाद में रख दूंगा। अतीकुर रहमान साहब, रिजवान साहब का सवाल आपसे है, जवाब दीजिए। नाविका जी, मैं समझ रहा हूं कि क्या बाबर ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर ओथ ली थी या यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर ओथ ली है? डीएनए एक है या नहीं है? या ये ओथ लेकर इन्होंने अपना, आप सवाल का जवाब दीजिए कि डीएनए एक है या नहीं है। नाविका जी, आप एंकर हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन आप एंकर हैं या कोई लेबोरेटरी से उठकर आके खून की तपास करने वाला यहां पर एंकर बन के बैठ गया? रिजवान साहब, कोई पैथोलॉजिकल रिजवान साहब, पहले अतीकुर रहमान साहब अपनी बात कह लें, उसके बाद सवाल जवाब पर जाएंगे। उसके बाद सवाल जवाब पर जाएंगे। पहले अतीकुर रहमान अपना एक कमेंट कर लें। 60 सेकंड उनको क्यों दिया? फिर मैंने नाविका अपना टाइम उन्हें क्यों दिया? फिर मैं अपनी बात खत्म कर लूं? नहीं, अब अतीकुर रहमान बोल लें, फिर आप बोलिएगा। जी अतीकुर रहमान जी। तो सवाल पब्लिक का ये है